क्या आप सच में इसी साल बीटेक करना चाहते हो या फिर बीएससी इन मैथमेटिक्स करना चाहते हो या फिर बीएससी इन कंप्यूटर साइंस? तो ये सीयूटी एग्ज़ाम जो है ये आपको एक बहुत ही अच्छा जरिया देता है जिसके थ्रू आप एक बेहतरीन कॉलेज में एडमिशन लोगे और अपने आप को सक्सेसफुल कर पाओगे। लेकिन बच्चे होते हैं जो कि पढ़ने में तो तेज होते हैं लेकिन वो सही स्ट्रेटेजी फॉलो ना कर और वो पिछड़ जाते हैं और इन सभी कोर्सेज में एडमिशन सही से नहीं ले पाते। ठीक है, तो एक एक करके हर बातों को हम जानने वाले हैं, बिल्कुल नजर स्क्रीन पर होनी चाहिए। हेलो स्टूडेंट्स, तो भाई क्या आप सच में इसी साल बीटेक करना चाहते हो या फिर बीएससी इन मैथमेटिक्स करना चाहते हो या फिर बीएससी इन कंप्यूटर साइंस, बीसीए, क्या ऐसे कुछ कोर्स करना चाहते हो और वो भी एक टॉप मोस्ट कॉलेज में? तो ये सीयूटी एग्ज़ाम जो है ये आपको एक बहुत ही अच्छा जरिया देता है जिसके थ्रू आप एक बेहतरीन कॉलेज में एडमिशन लोगे और अपने आप को सक्सेसफुल कर पाओगे। लेकिन इसमें एडमिशन के लिए जो प्रोसेस रहता है उसको एक सटीक तरीके से, एक बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से आपको फॉलो करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, उसके बाद ही जाकर आप इसमें एडमिशन ले पाओगे। नहीं तो बहुत से अच्छे ऐसे बच्चे होते हैं जो कि पढ़ने में तो तेज होते हैं लेकिन वो सही स्ट्रेटेजी फॉलो ना कर और वो पिछड़ जाते हैं और इन सभी कोर्सेज में एडमिशन सही से नहीं ले पाते या फिर सही कॉलेज उन्हें नहीं मिल पाता है। ठीक है, तो आज हम बिल्कुल डिटेल में जानने वाले हैं कि भाई क्या क्या सिस्टम होते हैं, क्या सिलेबस रहता है, क्या पैटर्न रहता है, क्या सब्जेक्ट सिलेक्शन रहता है, कौन कौन से डोमेन लेने चाहिए, जिसके बाद हमें किसी भी यूनिवर्सिटी में कोई भी दिक्कत ना आए। ठीक है, तो एक एक करके हर बातों को हम जानने वाले हैं, बिल्कुल नजर स्क्रीन पर होनी चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपका जो सीयूटी एग्जाम जो रहने वाला है वो यहाँ पर की मैं बात करूँ तो सबसे पहले यहाँ पर ये 3 पार्ट्स में आपको देखने को मिल जाएगा, जिसमें सबसे पहला पार्ट जो आपके पास रहेगा वो रहेगा लैंग्वेज सब्जेक्ट रहेगा। ठीक है, कि भाई एक लैंग्वेज रहेगा आपका। लैंग्वेज में हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं, आप 2 लैंग्वेज ले सकते हो, कम से कम एक लैंग्वेज आपको तो लेना ही होगा। जैसे कि इन कोर्सेज की बात करें तो यहाँ पर आपको अगर ज्वाइन करना है तो उसके लिए कम से कम एक लैंग्वेज रखना पड़ेगा। और लैंग्वेज के लिए मैं आपको बता दूँ कि लैंग्वेज आपके पास जो रहेंगे इसमें आपके 13 डिफरेंट लैंग्वेज फर्स्ट में, ठीक है, फर्स्ट कोर्सेज में, जिसमें कि आपको टोटल क्या है 40 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने पड़ेंगे और टोटल क्वेश्चन आपके 50 आते हैं। ठीक है, 50 में से 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे जिसके लिए आपको टोटल 45 मिनट मिलते हैं। सेकंड लैंग्वेज अगर आप चाहते हो, जैसे कि फर्स्ट में आपने इंग्लिश चुन लिया, सेकंड में आप चाहते हो हिंदी भी चुनना तो ये भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर ये जो कोर्सेज मैंने आपको बताए हैं उसके लिए कम से कम एक लैंग्वेज होना ज़रूरी है। ठीक है, एकदम ज़रूरी है। सेकंड हम बात करते हैं, सेकंड क्या है, तो सेकंड में हमारे पास आता है डोमेन सब्जेक्ट आता है। भाई डोमेन सब्जेक्ट आता है, जैसे कि मैं बीटेक की बात करता हूं तो बीटेक के लिए आपको करना ये होगा कि अगर आपके पास अगर आपको बीटेक करना है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इन तीनों को डोमेन में जरूर सेलेक्ट करना, क्योंकि आपके मोस्टली जितने भी कॉलेज हैं, मोस्टली कहा जाए, वो आपको ये 3 सब्जेक्ट तो मांगेंगे ही मांगेंगे। तो इन तीनों सब्जेक्ट को आपको जानना जरूरी है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं ये जो 3 सब्जेक्ट आपके आते हैं वो इन 6 में से आते हैं, जो कि कुछ स्पेशल वाले हैं। इसमें एक बात की जाए ये थोड़े से लेंथी वाले होते हैं और इसके अंदर आपको टोटल 40 क्वेश्चन करने होते हैं, वो भी 50 मिनट, 50 क्वेश्चन दिए रहेंगे, उसमें से 40 क्वेश्चन आपको करने होंगे। इसको करने के लिए आपको 60 मिनट का टाइम मिलता है, 60 मिनट का टाइम मिलता है। ठीक है, साथ ही साथ नेक्स्ट मैं बात करूं कि जनरल टेस्ट जो होता है, जनरल टेस्ट के लिए भी आप जनरल टेस्ट को भी आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप इन तीनों के कॉम्बिनेशन को रखते हो, यानी लैंग्वेज और डोमेन सब्जेक्ट और जनरल टेस्ट, अगर ये तीनों चीज़ें रहेगी तब आप कंफर्म है, भाई कंफर्म है कि आप हर एक कॉलेज के लिए एडमिशन के लिए एलिजिबल हो जाओगे। ठीक है, चाहे आप बीटेक के हो, अगर आप बीएससी इन मैथमेटिक्स करना चाहते हो, सिर्फ आपका टारगेट है कि बीएससी इन मैथमेटिक्स चाहिए, तो आप डोमेन सब्जेक्ट में सिर्फ मैथ्स ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आप चाहते हो बीसीए करना चाहते हैं सर, ठीक है, या फिर बीएससी इन कंप्यूटर साइंस करना चाहते हैं तो आप मैथ्स के साथ कंप्यूटर साइंस भी ले सकते हो या फिर मैथ्स के साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री भी ले सकते हो। तो इस अकॉर्डिंग आपको सब्जेक्ट का सिलेक्शन करना पड़ेगा और याद रखना आपको वही सब्जेक्ट लेना है जो आपने 12th क्लास में पढ़ा हो। ये नहीं कि आपने 12th में नहीं पढ़ा और उसका डोमेन लेकर आप उसका एग्जाम देके निकाल रहे हो, पढ़ के निकाल रहे हो, आपने बहुत सारी मेहनत की, लेकिन फाइनली ये क्या हुआ, फाइनली ये हुआ कि भैया जब कॉलेज में एडमिशन का आपका नाम आ गया, चले गए वहाँ पर, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो आप वो देखते हैं कि भैया 12th में तो आपका ये सब्जेक्ट था ही नहीं और आपने यहाँ एग्जाम में क्लियर किया हुआ है, तो भी आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। तो इसका ध्यान रखना कि जो 12th में सब्जेक्ट थे उसी के हिसाब से आपको डोमेन सब्जेक्ट लेना है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपका होता है पूरा पैटर्न जिसके थ्रू आपका एग्जाम पूछा जाता है। इतनी बात क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट की मैं बात करता हूं। नेक्स्ट हम यहां पर देखने वाले हैं कि भाई आपका जो एग्जाम होते हैं उसमें कौन सा जो होता है वो कितने मार्क्स, कौन से क्वेश्चंस कितने मार्क्स के होते हैं। तो यहां पर से मैं आपको बता दूं कि भाई 5 मार्क्स विल बी अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर। जितने भी करेक्ट आंसर होते हैं सबके लिए 5 मार्क्स आपको दिए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे 1 मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर, यानी कि अगर आपने कोई क्वेश्चन गलत कर दिया है
तो उस क्वेश्चन के गलत होने के कारण आपका जो सही वाला था उसमें से भी एक नंबर को काट लिया जाता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट की हम बात करते हैं, नो मार्क्स विल बी गिवन फॉर अनआंसर्ड और अनमार्क्ड रिव्यूज क्वेश्चन। यानी उसके अंदर अगर आप कोई अनआंसर्ड कोई आंसर नहीं दिया, आपने छोड़ दिया या रिव्यू करके ही छोड़ दिया, देख कर ही छोड़ दिया है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपको उसके कोई भी मार्क्स ना मिलेंगे, ना ही काटे जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इफ वन मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट। अगर ऐसा हो जाए कि भाई कोई भी क्वेश्चन आपके पास रहेगा, उसमें से अगर एक से ज़्यादा ऑप्शन आपके पास सही मिल जाए, जैसे एक क्वेश्चन के दो आंसर सही हैं, तो दोनों में से आप किसी भी आंसर को क्लिक करोगे, दोनों ही आंसर आपके सही होंगे, ध्यान रखना। ठीक है, ये आपको कहना चाहता है ये। नेक्स्ट, इफ ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। अगर ऐसा हो जाए कि अगर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और 4 ऑप्शन आपके करेक्ट हैं, तो उस कंडीशन में यह है कि अगर चारों में से किसी भी एक पर आप क्लिक कर देते हो तो उस कंडीशन पे भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं। और अगर आपके पास ऐसा हो जाए कि नो आंसर करेक्ट, यानी कि चारों में से चारों ऑप्शन गलत हो जाता है, कभी कभी मिस्टेक हो जाती है पेपर में, तो ऐसे में कहीं चारों ऑप्शन ही गलत हैं, तो आप उसमें भी आप किसी ना, अगर आपको लगता है चारों ऑप्शन गलत है, तो आप किसी ना किसी एक को चुनकर जरूर आना, क्योंकि अगर आपने उसे छोड़ दिया तो आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर आपने उससे अटेम्प्ट किया है, गलत ही सही लेकिन वो अटेम्प्ट किया है, तो उस कंडीशन में आपको पूरे 5 मार्क्स उसके दे दिए जाएंगे, यह ध्यान रखना। ठीक है, डन, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई, तो ये तो होता है पेपर का पैटर्न, कैसे आपको पेपर को फॉलो करना है, कैसे आपको पेपर को अटेम्प्ट करना है, वो चीज़ हमने यहाँ पर समझ ली है। चलो भाई ठीक है, इसका नेक्स्ट बात आती है कि भाई नोटिफिकेशन एंड एग्जाम डेट कब है, यानी कि कब के लगभग जो है वो एग्जाम होगा, कब नोटिफिकेशन आएगी। तो मैं आपको बता दूं कि इसकी नोटिफिकेशन की जो डेट है वो लगभग आपकी 12 से 18 फरवरी के 12 से 18 फरवरी तक एक्सपेक्टेड है कि यहाँ तक लगभग आएगी। ओके, और उसके बाद हम बात करते हैं एग्जाम डेट जो रहने वाला है वो लगभग आपका 15 मई तक का एक्सपेक्टेड है, और आंसर की उसके सेकंड वीक में आ जाएगी जून के, और रिजल्ट जो है वो थर्ड वीक में जून के आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको पता होना चाहिए कि आप कब के लिए पढ़ रहे हो और कब के लिए आपको तैयारी करनी है, यानी कि आपको पता होना चाहिए 15 मई तक आपका एग्जाम हो जाएगा, यानी कि 1 मई से पहले पहले आपको अपने हर चीज को बिल्कुल बेहतरीन तरीके से क्लियर करना होगा, एकदम सिस्टमैटिक तरीके से अभी से ही चलना होगा, हर एक चीजें पढ़नी होगी। और मैं आपको बता दूं कि अभी ही सबसे सही समय है, अगर अभी नहीं तो कभी नहीं, देर किया तो भैया अंधेर होते टाइम नहीं लगेगी। बाद में आप कहोगे कि सर हमें किसी ने बताया नहीं कि कब क्या करे, तैयारी करे, अब तो हो ही नहीं पाएगा सर, अब 15 दिन बचे हैं, कैसे पढ़ें कैसे पढ़ें। तो ये जो 15 दिन बचे हैं ना, इसमें सिर्फ रिवाइज होता है, पढ़ाई नहीं होती है। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि आज से ही पढ़ना पड़ेगा, और जिसने आज से ठान लिया उसी का भला होगा, नहीं तो भैया कुछ नहीं होगा, बाद में फिर हाथ मसलते रह जाओगे और कुछ नहीं मिलेगा। तो मैं आपको बता दूं कि भाई अगर आपको सच में इसी साल 2025 को टारगेट करते हुए एकदम आपको सिलेक्शन चाहिए, एक बेहतरीन कॉलेज में सिलेक्शन चाहिए, तो बिल्कुल आज से जुड़ जाइए अड्डा 247 CUT हिंदी मीडियम के साथ, क्योंकि यहाँ पर ये जो CUT हिंदी मीडियम आपके पास है, यहाँ पर हमने लास्ट साल, उसके पिछले साल भी बहुत सारे सिलेक्शन दिए थे, और इस साल भी देने वाले हैं, और आपका भी नाम इसी में आ सकता है अगर आप यहाँ पर हमारे साथ कनेक्ट हो गए और यहाँ पर हमारे साथ जुड़े रहें और रेगुलर पढ़ाई करते रहें। तो भैया रेगुलर कनेक्टेड रहिए, मज़ा तो आता रहेगा, मज़ा आएगा। ठीक है, तो मिलते हैं क्लासेस में। ओके बाय, थैंक यू।